Chandrayaan 3 was a very big success, and basis that now the next step is to get the manned mission to moon. और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। साथियों, मैं इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। आपने देखा कि किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक के बाद एक नए प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने, एनडीए सरकार ने अप्रूव किए। इसी कड़ी में आज एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, उसके लिए 24,475 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है किसानों की इनकम के प्रोटेक्शन के लिए अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं, उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में है। फोर्थ जो बड़ा डिसीजन आया है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। मोदी जी का ये कहना है कि सैचुरेशन मोड हो, और इसीलिए आपने देखा टेलीकॉम में 46,000 टेलीकॉम टावर्स अप्रूव हुए थे। हर घर नल से जल में सभी का कवरेज है। एक अप्रोच है जो बार बार एक के बाद एक प्रोग्राम्स में दिखाई देती है, क्योंकि समाज के और देश के हर नागरिक को हमें मुख्य धारा में लाना है और डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट आज का, जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अभी आप रिसेंटली कई फिल्में अगर हम देखेंगे तो RRR हो, बाहुबली हो, लायन किंग हो, इन सब मूवीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। सो वी आर क्रिएटिंग ऑन दी लाइन्स ऑफ IIT, IIM, ऑन दोज लाइन्स वी आर क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टीट्यूशन। आज जैसे AI है, उतनी ही बड़ी ये इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी बनने वाली है। इसीलिए आपने देखा पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में एक के बाद एक बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कई नए प्रोग्राम्स, नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। और आपने बायो E3 अभी रिसेंटली देखा था। बायो E3 के फॉलोअप में आज कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अप्रूव हुआ है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,197 करोड़। मैं आता हूं लास्ट पॉइंट। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया। कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है। तो क्या लगता है कि विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी? कैसे ये रास्ता बनाएगी? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। मेरा सवाल है सर, कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? और दूसरा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो क्या ही बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से उठाएंगे? मैंने कहा आपसे, अब विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत चर्चा करके कंसेंसस डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे देश में।